वेलकम टू एएस एकेडमी। और आज मैं बात करने वाला हूँ तनकीद से मुतल्लिक। देखें, तनकीद में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अगर समझ में आ जाएं तो आप हर तरह के सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है अक्सर कि आखिर तनकीद है क्या, ये तनकीद से क्या मुराद है। और इसके बाद जो सवाल मैं आपका जवाब दूंगा वो ये है कि तनकीद का आगाज़ व इर्तिका आखिर कब हुआ। और फिर आखिर में जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि तनकीद की इक़साम कौन कौन सी हैं। तो ये तीन सवाल ऐसे हैं, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। आज इस मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ आपको समझाऊंगा बल्कि आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ भी दूंगा कि जब भी आपके पास पेपर आए तो आप आसानी से अपने 2-3 पेज का जो है ये सवाल कम से कम कवर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है कि तनकीद के बारे में हमें पता होना चाहिए तनकीद क्या है। मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई बनाई हैं अपने चैनल पर, कि जिसमें मैंने बताया है कि तनकीद का मतलब क्या है। देखें, तनकीद के जो मानी हैं वो हैं खोटा खरा अलग करना, ये इसका मानी है। अगर हम इसकी तारीफ़ करते हैं तो तनकीद से मुराद कि किसी फ़न पारे की ना ही ख़ामियाँ हैं बल्कि इसकी खूबियाँ भी बयान करना है। क्योंकि हमें जो तनकीद का मतलब आता है वो ये होता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी की बुराई सामने करना या किसी को कोसना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी बारे में जो है टी एस एलिट ने कहा है कि तनकीद सोच का वो शोबा है जो या तो ये पूछता है कि शायरी क्या है, इसकी अफादियत क्या है, कि लोग शायरी क्यों करते हैं। यानी कि एक तनकीद सोच का एक मकाम करार दिया है। और इसी तरह से जो मैथ्यू आर्लैंड है वो ये कहते हैं कि दुनिया में जो बेहतर से बेहतर चीज़ें मालूम की गई हैं, जो बेहतर से बेहतर सोचा गया है, तनकीद का मतलब है इस इल्म को जानना। तो तनकीद से मुतल्लिक आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि आखिर तनकीद क्या है। तनकीद को जो बड़े बड़े साइंटिस्ट गुज़रे हैं या फ़िलोसफ़र, उन्होंने तनकीद के बारे में क्या अपनी राय दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर तनकीद का आगाज़ व इर्तिका क्या था। तो आगाज़ का मतलब और इर्तिका का मतलब एक अलग चीज़ होती है। आज इन दोनों को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि देखें, जब कोई शायर या कोई अदीब किसी फ़न पारे को बुनियाद डालता है या कुछ ऐसी तख्लीक करता है या शायर अपनी शायरी करते हैं, तो वो शायरी से पहले ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं या ऐसा टॉपिक लेते हैं या ऐसे मौजू के ऊपर जो है बहस करते हैं कि जिसको जो सुनने वाले हैं वो किस हद तक पसंद कर सकते हैं। और उनको ये अंदाज़ा ख़ुद लगाना पड़ता है कि जो मैं अपनी तख्लीक दे रहा हूँ, क्या ये लोगों तक जो कारी है उसको पसंद आएगी, क्या उसको समझ में आएगी। तो एक शायर अदीब जो है वो ख़ुद पहले तनकीद करता है। तो यानी कि तनकीद का आगाज़ तब हुआ कि जब एक शायर या अदीब ने सबसे पहले अपने फ़न पारे का आगाज़ किया। तो उसने ख़ुद काट छाँट की, खुद ही अच्छे फ़ैसले किए। अब मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपका जो है सब्रस के बारे में एक टॉपिक दिया है या कोई असाइनमेंट आपको दी गई है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो है गूगल में जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे या फिर अपने कुछ नोट्स इकट्ठे करेंगे और वहाँ से तैयारी करेंगे। तो क्या किया आपने, ख़ुद काट छाँट करते हुए ऐसे टॉपिक, ऐसे मौजू का इंतखाब किया कि जिससे आपकी जो पेपर है, जो असाइनमेंट है, वो अच्छे से कवर हो जाए। तो हर इंसान जो काम करता है, चाहे वो फ़न पारा हो या कोई अदीब या कोई तख्लीक़कार, तो वो जब किसी की कोई तख्लीक करता है तो उसकी तनकीद, उसका नाक़िद वो ख़ुद होता है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर तनकीद की इक़साम कौन कौन सी हैं। देखें, जो मैंने अपने चैनल पर बताई हैं जो बहुत अहम हैं, जैसे कि मार्कसी तनकीद है, नफ्सियाती तनकीद है, तासुराती तनकीद है, जमालियाती तनकीद है। ठीक है। तो रोमानवी तनकीद, तो ये ऐसी तनकीद हैं जिनको अक्सर पेपरों में सवाल पूछा जाता है और ये बहुत ही अहम होती हैं। मार्कसी तनकीद के बारे में मैंने बताया था, एक मुख्तसर आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मार्कसी तनकीद जो है दरअसल एक हालात का नाम है,
ایک جدید دور کے اندر جو حالات ہوئے تھے کہ ملک کے اندر، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو کسان مزدور ہیں، ان کو اہمیت دی جائے۔ جو غریب لوگ ہیں، دبے ہوئے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اہمیت دینا، ان کو اوپر لے کر آنا، اجاگر کرنا۔ تو جہاں پر یہ حالات جو ہیں مارکسی تنقید کے جو حالات بدلے، تو جو ادب ہے وہ بھی اس سے دور نہ رہ سکا، اور اسی طرح سے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تاثراتی تنقید، تو تاثرات دیکھیں، ہر ایک انسان نا، اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو نام سے ہی آپ اس کا جواب دے سکتے۔ تو تاثرات کا مطلب کیا ہے؟ تاثرات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ فن پارہ لیتے ہیں، کچھ تخلیق، کچھ ایسا لکھی تحریر پڑھتے ہیں، تو اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ تو آپ خود جب ایک چیز پڑھ کے دیکھیں گے نا، تو آپ کو مثال کے طور پہ کوئی آپ کہانی پڑھتے ہیں، کوئی پرانے زمانے کی کہانی یا کچھ ایسے کامیڈی پڑھتے ہیں، تو اسے پڑھنے کے بعد آپ کو تھوڑا ہنسی آتی ہے، تو آپ کے چہرے کے تاثرات آتے ہیں، آپ اس کی جو ہے ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تنقید کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو ظاہری حالت ہے، جو ظاہری کیفیت ہے، اس کو اندازہ لگاتے ہوئے اس کے اندر کے حالات کو باہر بیان کرنا۔ یہ دراصل ایک تنقید کی جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نفسیاتی ہے، تاثراتی ہے، مارکسی ہے، جمالیاتی ہے، جو بھی ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے لے کر آنا۔ اب جمالیاتی تنقید کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو جمالیاتی تنقید کیا ہے کہ کوئی آپ رومانٹک شاعری پڑھتے ہیں، کچھ بھی، تو اس تحریر کا تو مطلب یہ ہے کہ جو رومانوی اثر انداز ہوتا ہے وہ اس تحریر کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ آپ کو تلاش کرنا کہ آخر یہ کیا بات کی گئی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر تنقید کو ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی مزے کا اور دلچسپ ٹاپک ہے۔ اس کے اندر آپ جب بھی آپ کے پاس پیپر آتا ہے تو آپ نے پہلے اپنا کنسپٹ کلیئر کرنا ہے، اور کنسپٹ کلیئر کیسے ہوگا؟ میرے اس چینل پر تنقید سے متعلق تقریباً اوورال میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے اس کی تیاری کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو ایسا ٹاپک لگتا ہے کہ ابھی تک میں نے ڈسکس نہیں کیا تنقید کے متعلق، تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کے لیے وہ ٹاپک بھی بہت جلد بناؤں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔